अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर 10 थर्मल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जी क्या कहता है स्टेटमेंट में वो कि एक मेटल रॉड है और उस मेटल रॉड की जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है जी 1 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख ली कि जो मीटर रॉड है उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। नेक्स्ट वो कहता है कि एक्सपेंड बाई 0.02 मीटर, ये कितना एक्सपेंड हो रहा है यानी कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ, वो कितना है आपके पास 0.02 मीटर आ गया। और टेम्परेचर क्या है आपके पास, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर जो है ना इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 20 में 273 ऐड कर देंगे तो ये टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। तो ये कम टेम्परेचर जो है ये भी केल्विन में कन्वर्ट होकर कितना बन गया 393 केल्विन आ गया। लास्ट में वो कहता है कि कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, के कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये जो अल्फा है ये हमने कैलकुलेट करना है। जी तो इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं वो फार्मूले यहाँ पे मैंने सारे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब इन दोनों में से हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है कि जो लीनियर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास जो है ना वो चेंज इन लेंथ गिवन है और ओरिजिनल लेंथ गिवन है, तो लिहाजा हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला आपके पास क्या है जी, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी आ गया। जी अब हमें यहाँ से ये लीनियर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा इस साइड पे रहने दे, एल नॉट और डेल्टा टी को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दे। तो ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट भी इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और ये जो डेल्टा टी है ये भी इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। जी अब यहाँ पे आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू भी है 0.02 मीटर, एल नॉट की भी वैल्यू है, बट डेल्टा टी नहीं है। तो यहाँ से आप जो चेंज इन टेम्परेचर है सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लें। तो चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया, टी माइनस टी नॉट। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है जी 393 केल्विन माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपके पास 293, ये आ गया 293 केल्विन। तो ये 393 में से 293 माइनस करें तो आपके पास ये आ गया जी 100 केल्विन। अब ये वैल्यू फार्मूला में पुट कर दें। ये जो फार्मूला है, सॉरी ये इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। तो डेल्टा एल आपके पास क्या है जी 0.02 मीटर। तो इस डेल्टा एल की जगह पे क्या आ गया 0.02 डिवाइडेड बाई एल नॉट कितना है आपके पास 1 मीटर। तो 1 मल्टीप्लाई जो चेंज इन टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है 100 केल्विन। तो यहाँ पे आ गया 100 इज इक्वल टू अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो ये वैसे आ गया जी। अब आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर दें, ये 0.02 वैसे आ गया, 0.02 डिवाइडेड बाई 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया जी 100 इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये इस पे 0.02 पे 100 को डिवाइड करें, 0.02 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.002 0.0002 पर केल्विन, ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर उसने इसको पावर फॉर्म में लिखा है तो क्या करेंगे इसको कि 10 की पावर में चेंज कर दें तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर
केल्विन इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक जो है वो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूमिंग द वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। जी अब क्या करना है, आपके पास जो इसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो है 1 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या बन गया आपके पास 1 लीटर। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते, यानी कि जो 1 लीटर है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर इसका क्या आ गया, T0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करें केल्विन में, तो 20 में ऐड कर देंगे 273, तो ये बन गया जी 293, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फाइनल टेम्परेचर है इसका क्वेश्चन MCQs सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 2 का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये T आपके पास आ गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 को भी आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 80 में 273 ऐड करें तो ये बन गया 273 प्लस 80, 273 प्लस 80 डिग्री, तो ये आ गया 353 केल्विन आ गया। अब मुझे न्यूमेरिकल के अंदर चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो वो मैं डेल्टा टी यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है जी 353 केल्विन माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपके पास, वो है 293। तो इसमें से ये माइनस किया तो आंसर आ गया 60 केल्विन। अब हमारे पास जो वॉल्यूम का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम बीटा, वो कितना है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जी। 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दें इस फार्मूले में। V हमने फाइनल वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है जी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाई डेल्टा टी आपके पास कितना है, वो है 60 केल्विन। ये आपके यहाँ पर आ गई ये 60। तो V इज इक्वल टू 1000 को एज इट इज़ लिख लें इंटू 1 प्लस इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 60, सॉरी ये आ गया 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 अगेन इसको देखते हैं 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया 0.0126 है। इसको 1 में ऐड कर दें। V इज इक्वल टू एज इट इज़ 1000 भी एज इट इज़ 1 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 1.0126 है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया जी, इसमें +1 कर दिया, जो आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, तो ये आंसर आ गया 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये फाइनल वॉल्यूम इसका बनेगा। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी न्यूमेरिकल नंबर 3 है इसका
अ स्टील रॉड इनिशियल मेजर 2 मीटर। अब एक स्टील रॉड है, उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कितनी है जी 2 मीटर। तो इनिशियल लेंथ यानी कि LO जो है वो आपके पास क्या आ गई 2 मीटर आ गया। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर क्या है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया है, तो ये कितना आ गया जी 293 केल्विन बन गया। आगे नेक्स्ट वो कहता है कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है ना वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करें तो इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। जब भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है ना तो इसको 273 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, वो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या है टी माइनस टी नॉट। तो टी क्या है 373 माइनस टी नॉट कितना है 293 इज इक्वल टू 80 केल्विन आ गया। ठीक है, आगे वो क्या कहता है कि जो लीनियर कोफिशिएंट है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फ़ा, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू बता दूँ आपको 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द लेंथ, वो कहता है कि 100 डिग्री पे इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि इसकी जो फाइनल लेंथ है L वो हमने कैलकुलेट करनी है जी। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक तो ये फार्मूला है, ये चेंज इन लेंथ का है। हमने फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा L इज इक्वल टू L नॉट इंटू L इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया। तो L आपने कैलकुलेट करना है, ये इसकी फाइनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है जी 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 आ गया इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कितनी है जी ये आ गई 80 केल्विन जी। तो L फाइंड करना है, वैसे ये 2 भी वैसे, ये 1 प्लस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन गया जी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 80 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर आ गया, डेसिमल में लगा निकालें तो ये आ गया जी 0.0010 आ गया। इसको 1 में ऐड कर दें, L एज इट इज़ 2 इंटू इसको 1 में ऐड करेंगे यानी कि इसमें +1 करेंगे तो ये आ गया जी 1.001। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 किया तो ये आ गया जी 2.00, ये 2 ही आता है 20 मीटर जो है वो इसकी फाइनल लेंथ आ गई। यहाँ तक जो है वो आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं।